अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां हल्द्वानी में अब अन्न महोत्सव होगा। अक्टूबर के महीने में बताया जा रहा है कि ये महोत्सव का आयोजन होगा। 14 और 15 अक्टूबर को प्रस्तावित होगा। सीएम धामी अन्न महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और महोत्सव के आयोजन की तैयारी करने के खुद मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। कृषि मंत्री ने विभाग अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। तो किस प्रकार से मनाया जाएगा ये अन्न महोत्सव, क्या कुछ विशेष इसमें होगा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में उत्तराखंड में अन्न महोत्सव होगा हल्द्वानी में, तो क्या कुछ विशेष इस महोत्सव में देखने को मिलेगा और इस महोत्सव को किए जाने के पीछे क्या लक्ष्य है? देखिए, जो उत्तराखंड के मोटे अनाज हैं, इनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। अब केंद्र सरकार भी लगातार इसके लिए सहयोग कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाजों को जो है वो श्री अन्न की संज्ञा दी है और ऐसे में श्री अन्न महोत्सव जो आयोजित होने जा रहा है, ये उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ये दूसरा ऐसा अवसर होगा जब श्री अन्न महोत्सव जो है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित होगा। चूंकि इससे पहले देहरादून में एक महोत्सव आयोजित हो चुका है और उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी जो है मिला और एक नहीं बल्कि कई प्रदेशों के इसमें कृषि मंत्री, कृषि विभाग के सीनियर अधिकारी जो है वो इसमें शामिल हुए हैं और अन्य प्रांतों के जो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के जो अनुभव है उस पर चर्चा हुई है और कई विशेषज्ञ भी इस सेक्टर के जो है वो इस महोत्सव में पहले ही शामिल हुए हैं। तो कृषि विभाग अब दूसरा अन्न महोत्सव जो है वो हल्द्वानी में आयोजित करने जा रहा है। अक्टूबर माह में ये होगा और मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। कहीं ना कहीं कृषि विभाग की ये कोशिश है कि जो उत्तराखंड के मोटे अनाज हैं इनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इनके विपणन की जो प्रक्रिया है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे उत्तराखंड के किसानों के खास तौर से जो लोकल उत्पाद हैं, जो मोटे अनाजों का उत्पादन है, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ये तमाम प्रयास हैं और इसकी तैयारी में विभागीय अधिकारी अब जुट गए हैं, जो कि कृषि मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं और ये जो महोत्सव आयोजित होने जा रहा है इसका आयोजन सफल होगा और इसमें कई प्रदेशों के। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जागरूक किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने भी जिक्र किया मोटे अनाजों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक इतनी जागरूकता नहीं है, ना ही उपभोक्ताओं में, और किसान भी जो है मोटे अनाज का उत्पादन तो करते हैं मगर वो सेल नहीं कर पाते उतने उत्साहित होकर। तो इस महोत्सव में शामिल होने के लिए किस प्रकार से जागरूक किया जाएगा किसानों को भी और उपभोक्ताओं को भी? देखिए, एक जन जागरूकता खास तौर पर आम इंसान से लेकर किसानों तक और किसानों के साथ साथ जो मोटा अनाज का सेवन करने वाले उनको भी जागरूक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लिहाजा केंद्र सरकार ने भले इस साल को मिलेट्स ईयर घोषित कर दिया हो और राज्य सरकार जो है वो इसके लिए प्रयास कर रही हो, लेकिन जो जन जागरूकता होनी चाहिए शायद वो उतनी नहीं है जिस अनुपात में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक करने के साथ साथ कैसे हम इन मोटे अनाजों को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे आम इंसान में हम इनकी जानकारी पहुंचा सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो अन्य प्रांतों के जो कृषि विभाग के और खास तौर से मोटे अनाजों के उत्पाद करने वाले जो किसान हैं या विशेषज्ञ सेक्टर के, उनके अनुभवों को हम कैसे जन जन तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए जो कृषि विभाग है उसको और मेहनत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए सोनू, तो हमें भी उम्मीद है कि ये आयोजन सफल हो, क्योंकि देखा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में भी अपने लेवल पर अलग अलग कोशिशें की जा रही है। मिलेट्स कैफे वगैरह खोले जा रहे हैं ताकि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाए और प्रधानमंत्री की भी यही प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स जो है पहुँचाया जाए। ऐसे में उत्तराखंड सरकार का भी बहुत अच्छा कदम है, इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए जिससे अपने आप में ही ये जागरूकता का काम करता है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका करेंगे सोनू। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई हल्द्वानी में जो है अन्न महोत्सव होगा। अक्टूबर में इस महोत्सव का आयोजन होगा और बड़े पैमाने पर जो है इसमें किसान और उपभोक्ता दोनों शामिल होंगे।